बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे नॉमिनल स्केल एंड ऑर्डिनल स्केल। नेक्स्ट जो स्केल है हमारे पास वो इंटरवल स्केल है, द थर्ड स्केल। इंटरवल स्केल बेसिकली जो है वो जो ड्रॉबैक्स हैं नॉमिनल स्केल के और ऑर्डिनल स्केल के उनको कैटर करने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो हम लास्ट स्केल के अंदर जो है वो इंटरवल्स का जो मसला था हमारे लिए वो इंटरवल स्केल में जो है उसको हम कैटर कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल इंटरवल्स का। तो सिंपल डेफिनेशन हमारे पास इंटरवल स्केल मेजर नॉट ओनली ऑर्डर बट ऑल्सो द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज। यहाँ पे हम चीजों को सिर्फ ऑर्डर में नहीं लेके आते बल्कि ऑर्डर्स के साथ, यानी कि यहाँ पे कैटेगराइजेशन भी होती है। अब देखिए, नॉमिनल में जस्ट कैटेगराइजेशन थी और ऑर्डिनल में कैटेगराइजेशन के साथ ऑर्डर्स भी थे। इंटरवल के अंदर हमारे पास ये दोनों चीजें तो ऑलरेडी है, कैटेगराइजेशन भी है और ऑर्डर्स भी हैं और इसके साथ साथ इक्वल इंटरवल्स भी हैं। ठीक है, थर्ड चीज जो एडिशन होगी इसके अंदर, इक्वल इंटरवल्स की। इंटरवल्स बिटवीन द नंबर्स आर इक्वल। अच्छा, अब इसको समझते हैं ये किस तरह से इक्वल है, क्या मतलब है इस बात का। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम इसको डिफाइन करेंगे एग्जांपल्स के साथ। अब इसमें वो बताता है जैसे इसमें कैटेगरीज जो है होती हैं और रैंक्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद इक्वल इंटरवल्स होते हैं। लेकिन अभी भी एक ड्रॉबैक है इंटरवल स्केल का, वो क्या है? वो नॉट ट्रू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें जो हैं जीरो से उस तरह से स्टार्टिंग जीरो अगर आ भी जाता है ना, जीरो का मतलब ये नहीं होता कि कोई मतलब वैल्यू नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर जीरो आता भी है तो वो एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, उस जीरो का कुछ मतलब होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो वाला जीरो नहीं आता एब्सोल्यूट जीरो, जैसे हम कहते हैं जीरो मतलब उसका मतलब कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो वाला जीरो नहीं होता एब्सोल्यूट जीरो, जैसे हम कहते हैं कि यहाँ जीरो का मतलब कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे अगर जीरो आ जाता है तो उसका भी कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो एक ड्रॉबैक अभी भी इसके अंदर है कि ट्रू जीरो इसके अंदर नहीं है अभी। जैसे कि परसेंटेजेस में होता है 0% मतलब कुछ नथिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो जीरो आता है इंटरवल्स में उसका कुछ कुछ ना कुछ मतलब होता है। अच्छा, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन हम पॉसिबल कर सकते हैं। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो भी पॉसिबल है इसके अंदर, चूंकि हमारे पास फिगर्स आ जाती हैं, रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, उनको हम ऐड भी कर सकते हैं। कितने नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं, एक रिस्पॉन्स को दूसरे रिस्पॉन्स में से माइनस भी कर सकते हैं कि एक बंदे का जो रिस्पॉन्स है वो दूसरे से कितने स्टेप ऊपर है कितने स्टेप नीचे है, तो डिफरेंस भी पॉसिबल है। ये एक बंदे ने एक चीज को रैंक किया है तो किस लेवल पे जाके रैंक किया है, दूसरे ने किस लेवल पे रैंक किया, तो दोनों में कितने रैंक्स का डिफरेंस है, इस तरह से डिफरेंस भी पॉसिबल है। और वैल्यूज का मीन भी ले सकते हैं, ज्यादा वैल्यूज होती है, और देन वेरिएंस स्टैंडर्डेशन भी पॉसिबल है इसके अंदर। वो किस एग्जाम्पल इसमें ऐड की मैंने, लाइकेट स्केल जो है इसमें हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। रिसर्च स्टडीज के अंदर जो है ये यूज होता है लाइकेट स्केल। लाइकेट स्केल जैसे कि आपको पता है कि पांच हमने यहाँ पे नंबर असाइन किए होते हैं। स्ट्रांगली एग्री है, डिसएग्री है को वन। इसको आप स्ट्रांगली एग्री से भी शुरू कर सकते हैं, डिसएग्री से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने चीजों को लेके चलना होता है। डिसएग्री है, न्यूट्रल है, एग्री है और स्ट्रांगली एग्री है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन, अब यहाँ पे वन और टू है जो उसके दरमियान जो डिफरेंस है ना वो इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह से फोर और फाइव के दरमियान जो डिफरेंस है ना वो इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे इंटरवल्स इक्वल हो जाते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल से इसको मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास टेम्परेचर है। टेम्परेचर 20 और 30 जो टेम्परेचर है इसमें 10 डिग्रीज का डिफरेंस है। इसी तरह से 30 और 40 का जो टेम्परेचर है इसमें भी 10 डिग्रीज का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन ऑर्डिनल स्केल में ऐसा नहीं होता था। वहां पे अगर 20-30 में वो डिफरेंस है, 30-40 में वो डिफरेंस नहीं होता, वो और चीज होती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरवल्स बनाए हैं ना हमने, उन तमाम इंटरवल्स के दरमियान जो फर्क है वो सेम होता है। ठीक है, इक्वल इंटरवल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे आईक्यू स्कोर है, उसमें आईक्यू 90 और 100 के दरमियान जो डिफरेंस है, 110 और 120 के दरमियान भी वही डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन इंटरवल्स यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, एक और मिसाल लेते हैं, लाइकेट स्केल की मिसाल लेते हैं रिसर्च के अंदर। अच्छी, लाइकेट स्केल जो है ना आपके क्वेश्चनेयर्स के अंदर, सर्वेस के अंदर और रिसर्च थीसिस में बहुत ज्यादा यूज होता है, जहाँ पे हम प्राइमरी रिसर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, डाटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे होते हैं रिस्पॉन्सेज के जरिए से, वहाँ पे लाइकेट स्केल हम यूज करते हैं क्वेश्चनेयर बनाने में। हम इस स्केल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, फीडबैक लेने के लिए, रिस्पॉन्सेज लेने के लिए। तो इसमें एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन की बात करता है, 1 से 5 तक आपने स्केल बना लिया। ठीक है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन की।
तो इसको फिर आपने आगे क्वेश्चनेयर्स बना के उसके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सर्वे कर लिया। तो यहाँ पे जो स्केल बनाया जा रहा होता है ना, वो इक्वल इंटरवल के साथ स्केल बनाया जा रहा होता है। ठीक है, किसी भी चीज का जो स्केल होता है उसमें इक्वल इंटरवल्स होते हैं। ऑर्डिनल स्केल की तरह डिफरेंस इंटरवल नहीं होते डिफरेंट वैल्यूज के दरमियान। इसी तरह से हम क्रेडिट रेटिंग की मिसाल लेते हैं। क्रेडिट रेटिंग स्कोर है, सपोज कस्टमर ट्रस्ट स्कोर। अब क्रेडिट रेटिंग स्कोर क्या है? क्रेडिट रेटिंग से मुराद होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी को क्रेडिट दिया है, तो उसकी रेटिंग क्या है, मतलब वो कितना वर्दी है वो बंदा के वो वापस कर देगा आपको क्रेडिट। जो उधार पे पैसे आपने उसको दिए हैं, तो वो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या रेटिंग है उसकी वापसी के हवाले से, क्या लेन देन के मामला क्या है। हर बंदे की, हर इदारे की एक रेटिंग होती है, लेन देन के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, लाइबिलिटीज के हवाले से, ठीक है, पैसे वापस करने के हवाले से, हर एक की रेटिंग होती है। ठीक है, तो हम एक कस्टमर का क्रेडिट रेटिंग देख रहे हैं कि इस कस्टमर की हिस्ट्री क्या है। ये जब जब इसने लोन लिया तो इसकी वापस करने का जो है वो टाइम, किस टाइम पे वापस करता था, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, उसके हवाले से उसकी क्रेडिट रेटिंग स्कोर है उसका। जिसका स्कोर ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा वर्दी होगा, इदारा उसको लोन देने में ज्यादा हेजिटेशन फील नहीं करेगा, रिलेक्टेड नहीं होगा। सपोज कस्टमर ट्रस्ट स्कोर है हमारा 1 to 10। अब कस्टमर ट्रस्ट स्कोर है, ठीक है, अब तमाम जो 1 और 2 के दरमियान जो डिफरेंस है, 2 और 3 के दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम है। ठीक, इसी तरह से 1 और 2 के दरमियान जो डिफरेंस है, 9 और 10 के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी सेम है। यानी कि इंटरवल्स हमने इक्वल बनाए सारे के सारे। तो इस स्केल के अंदर हमारे सारे के सारे जो इंटरवल्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ऑर्डिनल स्केल की तरह डिफरेंस रैंक्स तो होते हैं वहां पे, लेकिन वो इक्वल इंटरवल्स नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे रैंक्स भी हैं और ऑर्डर्स भी हैं और इसके साथ साथ इंटरवल्स भी इक्वल है। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास हमने इंटरवल्स इक्वल रखने हो ऑर्डर्स के साथ साथ, तो फिर हम जो है लाइकर्ट स्केल का इस्तेमाल करते हैं। और मोस्ट ऑफ द रिसर्चेज जो हैं वो उसमें हम यही स्केल इस्तेमाल करते हैं। लाइकर्ट स्केल बहुत ज्यादा आपको सर्वेज वगैरह में भी, आप जो क्लास वैल्यूएशन करते हैं, टीचर वैल्यूएशन करते हैं, तो उसमें भी यही सर्वेज यूज हो रहे होते हैं लाइकर्ट स्केल वाले। ठीक है, सपोज एक रिसर्च स्टडी है कि इम्पैक्ट ऑफ गवर्नेंस ऑन एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। जो गवर्नेंस है या शरिया गवर्नेंस है या कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसका इम्पैक्ट अगर हम चेक करना चाहते हैं एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन के ऊपर। गवर्नेंस बेसिकली निजाम होता है कि निजाम किस तरह से चल रहा है, गवर्न किस तरह से किया जा रहा है चीजों को, उसका उसका एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चनर डिजाइन कर लिया और 1 to 5 एग्रीमेंट स्केल कर लिया। अब 1 to 5 हमने जो डिजाइन किया वो 1 2 3 4 5, इन सब के दरमियान जो 1 और 2 के दरमियान जो इंटरवल है, जो डिस्टेंस है, जो 3 और 4 के दरमियान होगा डिस्टेंस, वो उसके इक्वल होगा। यानी कि तमाम वैल्यूज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे मीन भी पॉसिबल है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पॉसिबल है, रिग्रेशन कोरिलेशन भी पॉसिबल है। अगर हम इसको ज्यादा इजी करके बात करें तो इंटरवल स्केल बेसिकली यूं समझ लें कि स्टेयर्स हैं, जैसे आपके घरों में स्टेयर्स होती हैं। ठीक है, तो स्टेयर्स के सारे स्टेप्स इक्वल होते हैं ना, हाइट वाइज। तो इंटरवल स्केल भी बिल्कुल इसी तरह से है कि सारे के सारे जो स्टेप्स हैं वो इक्वल है आपस में। ठीक है जी, कुछ ज्यादा ऐसा नहीं कि एक स्टेप जो है वो बहुत बड़ा है और एक स्टेप बहुत छोटा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेयर्स है, लाइक स्टेयर्स। और हर तमाम स्टेप्स के दरमियान जो डिफरेंस है, जो हाइट का डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, नॉट ट्रू जीरो। इसमें जो जीरो है वो ट्रू नहीं होता। अब जीरो ट्रू ना होने का मतलब क्या है? जीरो, अगर यहाँ पे जीरो भी आता है ना, जीरो से भी अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरवल, यानी कि इंटरवल अगर हम ले रहे हैं 0 से 1, 1 से 2, 1 से 2 से 3, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो का भी कुछ ना कुछ मतलब होता है। ठीक है, अब जीरो का मतलब कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो जीरो टेम्परेचर का मतलब तो होता है, आप सबको पता है। ठीक है, उससे फिर नीचे जो है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट है ना आपका, उससे नीचे आके फिर और वो कूल होना शुरू हो जाता है। तो जीरो का मतलब ये नहीं कि कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। तो जीरो का एक अपना मतलब है, ठीक है, यानी कि ये ट्रू जीरो नहीं है। हाँ, वो जो जीरो का कुछ मतलब नहीं होता है ना, उसको हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो का ड्रॉबैक है। यानी कि इस स्केल के अंदर भी हमें एक ड्रॉबैक फिर भी आ रहा है। इस ऑल्दो इस स्केल ने हमारी कैटेगराइजेशन भी कर दी, इस स्केल ने ऑर्डर्स में भी डिवाइड कर दिया चीजों को, और इस स्केल ने हमें इंटरवल्स भी दे दिए इक्वल, सारे इंटरवल्स इक्वल दे दिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम चीजों को जीरो पे रखते हैं तो वो एब्सोल्यूट जीरो पे नहीं होती चीजें। ठीक है, वो जीरो का भी कुछ ना कुछ मतलब
होता है। हम जीरो से बिल्कुल नथिंग वाले जीरो से हम स्टार्ट नहीं कर रहे होते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक भी है। और यहाँ पे हमें एग्जैक्टली रेशियोज भी नहीं मिलती, ये भी इसका ड्रॉबैक है। परसेंटेजेस हमारे पास एग्जैक्टली नहीं हो सकती यहाँ पे। यू कैन नॉट से कि 40 डिग्री जो सेल्सियस है, ये सेंटीग्रेड है, तो इज ट्वाइस एज हॉट 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये उसका डबल है। मतलब 40 डिग्री जो है वो 20 डिग्री का डबल है, हम ये बात नहीं कर सकते यहाँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रेशियोज जो है वो मीनिंगलेस होती है। रेशियो में हम चीजों को नहीं डिफाइन कर सकते, ऑल्दो इंटरवल्स इक्वल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि जीरो का कोई मतलब, जीरो का भी मतलब है, चीजें जीरो से नहीं स्टार्ट हो रही, ठीक है। जीरो का इटसेल्फ एक मतलब है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है वो यहाँ पे जो रेशियोज होती हैं वो मीनिंगलेस होती हैं। रेशियोज में चीजों को डिफाइन हम नहीं कर पाते, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते ये इसका 100 गुना है, ये इसका 50 गुना, या ये इसका डबल है, ठीक है। तो ये हम इस तरह की बातें नहीं कर सकते, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो इसमें पॉसिबल है वो मीन है, वेरिएंस है, स्टैंडर्डाइजेशन है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, ठीक है। ये हम मोस्ट ऑफ द थीसिस जो है हमारे पास होते हैं या रिसर्च स्टडीज होती हैं, इसमें हम क्वेश्चनियर्स के अंदर इंटरवल स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इंटरवल स्केल ने हमारे तीन चीजों को कवर किया है, कैटेगराइजेशन भी कर दी है, चीजों को ऑर्डर में भी ले आया, और इसके साथ साथ इंटरवल्स भी इक्वल कर दिया। और मोस्ट ऑफ द थीसिस में, रिसर्चेस में हम इसी स्केल को यूज कर रहे होते हैं। मोस्ट फेमस जो इसमें स्केल है लाइकेट स्केल है, ठीक है, आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है, इसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरवल स्केल, ठीक है। होपफुली आपको जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। थैंक यू।